अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। ये जो आज का लेक्चर है ये है द ग्लास मैनेजरी टेनिसन विलियम के जो प्ले है उसके प्लॉट के बारे में। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है कि ये प्ले वेल मेड प्ले कैसे है। सेकंड जौन सा है नेचर ऑफ प्लॉट, या प्लॉट के बारे में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें ये आंसर आएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है कि इनवर्ड और आउटवर्ड इवेंट्स के अंदर क्या कनेक्शन है, तो उसमें भी आप यही प्लॉट का क्वेश्चन मतलब नेचर ऑफ प्लॉट इसमें एक्सप्लेन करो। और उसके अंदर आपने एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर एपिसोडिक ट्रीटमेंट है लेकिन वेल नेट है ये प्लॉट, तो उसमें भी आपने यही प्लॉट का जो हम एक ही क्वेश्चन बनाएंगे वही आप इसके अंदर मतलब लिखोगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी आप वर्डिंग चेंज करोगे लेकिन आइडिया बीच में सेम ही लिखोगे। और दैट्स इट। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसके वेल मेड प्ले को डिस्कस करते हैं कि वो ओरिजिनली है क्या। अच्छा, जो वेल मेड प्ले है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर एक तो एक इंसाइडिंग इंसिडेंट, या कह सकते हैं कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है या प्रॉब्लम होता है या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसकी वजह से प्ले स्टार्ट होता है और उसी के बारे में सब चीज़ें आगे डील होती हैं। तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अमेंडा के लाइफ के अंदर एक मतलब मकसद ये है कि उसकी बेटी किसी ना किसी तरह एडजस्ट हो जाए। तो जो लॉरा जॉन्स है वो जब स्कूल के अंदर अच्छा काम नहीं कर रही, तो उसके बाद से ये वो इवेंट है, टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे अमेंडा का मकसद ये है कि लाइफ किसी ना किसी तरह उसकी सेटल हो जाए जो अचीव नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो एंड तक पूरी कोशिश करती रहती है। अब वो ट्रेजिक एंड होता है या हैप्पी एंड होता है दैट डजेंट मैटर, लेकिन एक जो एम है उसी के इर्द गिर्द ये सब चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद है एक एलिमेंट प्लॉट बेस्ड ऑन सीक्रेट। अब जो वो सीक्रेट है वो ऑडियंस को नॉर्मली पता होता है, लेकिन जो प्ले के दूसरे करेक्टर्स होते हैं उनको नहीं पता होता। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं जिम जौन सा है वो ऑलरेडी एंगेज्ड है और वो मतलब उनकी विशेस फुलफ़िल नहीं कर सकता। ये सीक्रेट ऑडियंस से भी था और बाकी करेक्टर से भी था। उन सब के जो लाइफ की होप क्या थी, वो एक जेम था और वो उसी का वेट कर रहे थे कि कोई ना कोई आए और लॉरा की लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन ये सीक्रेट एंड पे रिवील होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है प्लॉट बेस्ड ऑन अ सीक्रेट, तो वो भी इसके अंदर है। अच्छा, उसके बाद है एक चीज़ आती है सीरीज़ ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हीरोज़ फॉर्चून। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एमेंडा है, लॉरा है और टॉम है, इनकी लाइफ यही मेन मतलब कैरेक्टर्स हैं। तो इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। किस तरह? क्योंकि टॉम जौन सी अपनी मदर को खुश करने के लिए जिम को ढूंढता है। जो मदर है अपनी बेटी का एडमिशन करवा के खुश होती है, जब वो वहाँ पे वो काम नहीं सही नहीं चल रही तो उसके बाद वो सैड हो जाती है, फिर वो दोबारा से होपफुल हो जाती है जब वो उसके लिए कोई लड़का ढूंढना शुरू हो जाती है। जब जिम आ रहा है तो घर के सब लोग एक्साइटेड हैं कि इस तरह वो सेटल हो जाएगी लॉरा अपनी लाइफ में, और लॉरा की लाइफ भी मतलब होपफुल हो जाती है कि उसकी लाइफ में कोई आ रहा है। तो ये अप्स एंड डाउन है। एंड पे जो ट्रेजिडी है दैट इज़ अनदर थिंग, मतलब वो होप्स आई हैं और ख़त्म भी हुई हैं। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स इसमें हैं। ठीक है, एंटेगनिस्ट भी है और प्रोटैगनिस्ट भी है। एंटेगनिस्ट उनकी अपनी फेट है और प्रोटैगनिस्ट वो सब लोग हैं। उसके बाद आप प्लॉट में देखोगे प्रॉपर बिगनिंग भी है, मिडल भी है, क्लाइमेक्स भी है और एंडिंग भी है। बिगनिंग है, उसके बाद सब इवेंट्स उसी चीज़ की तरफ लीड कर रही हैं। लॉरा की लाइफ के कुछ ना कुछ हो रहा है। सबसे पहले उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसके कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। उसके बाद टॉम भी एफर्ट पुट कर रहा है और अमेंडा भी कर रही है, और वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई सूटर ढूंढ रहे हैं। जब वो नहीं मतलब जिम को बुलाकर घर लाते हैं, तो अब वो क्लाइमेक्स है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। और उसके बाद यकदम क्या है, एंड आता है। तो मिडल भी है, सॉरी बिगनिंग है। बिगनिंग के अंदर जो टॉम है वो अपनी लाइफ खुद से सारी की सारी नरेट करता है। मिडल के अंदर मतलब सारे जो इवेंट्स बिल्ड होते हैं स्टेप बाय स्टेप क्लाइमेक्स के लिए, एंड एट द एंड वो मतलब ट्रेजिडी होती है। तो वो सब चीज़ें बाय पार्ट्स हैं और सीरीज़ में हैं। तो अब इसके मैं एक पिक्चर भी अटैच कर दूंगी जिसके अंदर आप लोगों को ग्राफ नज़र आ जाएगा उसकी
प्लॉट का कि किस तरह वेल मेड प्ले का प्लॉट चलता है, तो आप उससे भी लर्न कर सकोगे। नेक्स्ट है इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट, जो एक वेल मेड प्ले की ख़ास क्वालिटी होती है। उसके अंदर ये है कि टॉम क्या चाह रहा है और वो लाइफ में कर क्या रहा है, दैट इज़ डिफरेंट। एमेंडा लाइफ में बहुत इन्जॉय करना चाहती है, अपने बच्चों को सेटल देखना चाह रही है, लेकिन मतलब इनर एक्शन और आउटर एक्शन के अंदर जो जो कनेक्शंस हैं, सब चीज़ों को आपने इसके अंदर मर्ज करना है कि वो लोग चाह क्या रहे हैं, इनवर्डली और आउटवर्डली क्या वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, रियलिटी में और इल्यूजन के अंदर। जैसे कि उसने शुरू में ही मेंशन कर दिया था कि ये मेमोरी प्ले है, तो मेमोरीज़ और रियलिटीज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो वो आपने उसको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन और आपको समझ आ जाएगी कि आगे आपने इसको किस तरह डील करना है। अच्छा, इनवर्ड और आउटवर्ड एक्शंस की एग्जांपल ये भी है कि जो अमेंडा है वो लॉरा के लिए हस्बैंड ढूंढने के लिए इनवर्डली पहले प्लान बनाती है, फिर आउटवर्डली, मतलब पहले इनवर्डली माइंड के अंदर प्लान डिटरमिंड होती है कि उसकी लाइफ को किसी ना किसी तरह बेहतर करना है, और फिर वो उसी को अचीव करने के लिए टॉम को कहती है कि ये मेरी मतलब विश पूरी करो। और जो लॉरा है उसकी लाइफ जोन सी है मोस्टली इनवर्ड इवेंट्स पे बेस करती है, जैसे ग्लास मैनेजरी के साथ वो टाइम गुजार रही है, अपने इमोशंस और थॉट्स जो उनसे हैं वहाँ पे मोस्टली इनवर्ड एक्शन हो रहा है, अपने फादर के रिकॉर्डेड मैसेजेस वगैरह वो सुन रही है, तो वो भी सारे इनवर्ड हैं। लेकिन आउटवर्ड क्या है, वो ग्लास की जो कलेक्शन है उसके पास, उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर रही है। ये इनवर्ड और आउटवर्ड का कनेक्शन है। अच्छा, जब हम इस प्ले को डिस्कस करेंगे तो इसके प्लॉट के बारे में क्या है कि ये कैजुअल भी है और टाइट भी है। मतलब टाइटली नेट ऐसे है कि कुछ भी इवेंट इररेलेवेंट नहीं लग रहे, सबका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, लेकिन वो कैजुअली नेट है, ऐसे नहीं लग रहा जैसे फोर्सफुली हो कुछ भी। जैसे आपने देखा है कि मतलब मोस्टली इंडियन मूवीज़ के अंदर एकदम सॉन्ग्स आ जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, अगर वो सॉन्ग ना हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, वो फोर्सफुली है, कैजुअली नहीं ऐड हुआ हुआ। तो ग्लास मैनेजरी के अंदर कोई भी इवेंट जौन सा है वो फोर्सफुली नहीं है, सब कैजुअली और टाइट निटेड है। अगर उसमें से कोई भी चीज़ स्किप कर दी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ये मेंशन ना करें कि टॉम एक फैक्ट्री में काम करता है, तो हम जिम को कहाँ से लाएंगे कि वो टॉम जिम को कैसे जानता है, और वो उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन स्कूल की भी दी हुई है तो स्कूल की स्किप कर देंगे, तो टॉम किसी भी रैंडम पर्सन जो काम में उसके साथ है उस पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकता है कि उसको घर में ला रहा है। तो जो छोटे छोटे इवेंट भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली नेट हैं, और मतलब उसकी शदीद ज़रूरत है प्ले की स्टोरी में। अगर वो नहीं होंगे तो स्टोरी इनकम्प्लीट होगी। ओके, एक और जो क्वालिटी इनके ग्लास मैनेजरी के प्लॉट की है कि प्लॉट जौन सा है एपिसोडिक है। ठीक है, फर्स्ट एपिसोड आती है उसके अंदर टॉम इंट्रोड्यूस करवाता है, सेकंड उसके अंदर अमेंडा और टॉम बैठे हुए हैं, उसके बाद वेट हो रहा है, सॉरी जिम के आने की तैयारियां हो रही हैं, एंड देन इट इज़ लाइक जिम आता है तो वो सीन अलग से है। अब ये सब एपिसोड्स आपस में कनेक्टेड भी हैं लेकिन वो बिल्कुल सेपरेट भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो जिम के आने की तैयारी है उसके अंदर विद इन इट सेल्फ किसी भी मेहमान के आने की तैयारी का इवेंट पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। वो मतलब अपने आप में भी कंप्लीट है, लेकिन वो जौन सा है चेन ऑफ सीरीज़ भी बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एपिसोड्स आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, दे डू लीड टू कंक्लूजन ऑफ द प्ले। ठीक है, एपिसोड पूरी भी हैं और वो प्ले को एंड की तरफ भी लेके जा रहे हैं, कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल एपिसोड टाइटली रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, अब हम जब प्लॉट के बिल्कुल जो है एक्सपोजिशन स्टार्ट के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पे क्लियरली टॉम जॉन सा अपने आप को नरेटर शो कर देता है और अपने आप को मतलब नरेटर का रोल दे देता है। वो अपना सोशल बैकग्राउंड भी देता है प्ले के अंदर, सेंटिमेंट्स भी डालता है, उनकी ड्रीम लाइक क्वालिटीज़ भी ऐड करता है, लाइट से, म्यूज़िक से, अपने साथ जो से डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उसकी मदर का, सिस्टर का, फादर का, उन सब के बारे में वो खुद ही से सारी डिटेल्स सुना देता है। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने क्लियरली उसका क्या है बिगिनिंग कर दी है प्ले की, जिसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंट्रोडक्शन करवानी थी उसने खुद ही से कर दी हैं। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट प्लॉट की हो रही है तो वन बाय वन क्राइसिस आ रहे हैं।
पहला क्राइसिस क्या है, अमेंडा ने फाइंड आउट करना है लॉरा के लिए लॉरा को स्कूल अटेंड करवाना बिजनेस, ठीक है। तो वो सिचुएशन के अंदर ट्रैप है, ठीक है। और ना उसका प्लान जो सा है। सेकंड क्या है, सेकंड क्राइसिस जो अब ये डिफरेंट क्राइसिस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जो वन बाय वन उनकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। पहला क्राइसिस क्या है, अमेंडा का लॉरा का एडमिशन स्कूल के अंदर करवाना। सेकंड जो सा है, टॉम लीव्स अपार्टमेंट फॉलोइंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद मदर, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, वो सारे जो उनसे उसकी मदर की लाइफ और जो उनसे बेटे की है मतलब पर्सनैलिटी उसका क्लैश है, ठीक है। उसके बाद एक और क्राइसिस कब आता है, जब टॉम और लॉरा ने मिलके जिम को ढूंढ लिया है, टॉम और अमेंडा ने मिलके लॉरा के लिए जिम को ढूंढ तो लिया है, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है। अब कंक्लूजन के अंदर पता चल रहा है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में वैसे ही सैडनेस के साथ बिज़ी हो गए हैं। जो लॉरा है अपनी फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर उन ग्लास के जो पीसीज हैं मिनिएचर्स उनके साथ बिज़ी हो गए हैं। और मतलब एट द एंड जो है कैंडल, मतलब जैसे ही वो लॉरा एट द एंड कैंडल को बुझाती है तो प्ले ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रॉपर उसकी एंडिंग है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी के सारी वेल मेड प्ले की भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अदर देन क्या है उसका है, वेल नेट प्लॉट भी है, उसको भी आपने इसी तरह एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद इनवर्ड और आउटवर्ड एक्शंस भी इसके अंदर भी प्लॉट को ही डिस्कस करना है। और दैट्स इट। थैंक यू क्लास।